सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के असम के दरंग जिले में दिए गए भड़काऊ बयान की सख्त मजम्मत की है। मोदी ने खुलेआम ये दावा किया कि लाखों एकड़ जमीन घुसपैठियों से वापस ली गई है। ये बयान सिर्फ हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करना नहीं, बल्कि करोड़ों शहरियों की इज्जत और हुकूक पर हमला है, जिसे कौमी सलामती के नाम पर छुपाया जा रहा है। मोदी की जबान बीजेपी के जहरीले इंतखाबी नफरत नामे की ताजा मिसाल है, जो पूरी कौम को बदनाम करने की साजिश है। ये चुनौती है घुसपैठ की। जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उसने घुसपैठियों को जमीनें दी, अवैध कब्जों को संरक्षण दिया। कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच में असम के डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ दिया। लेकिन हकीकत क्या है? सन 2016 से अब तक 15,270 से ज्यादा खानदानों को जबरी तौर पर उजाड़ा गया है, जिनमें ज्यादातर बंगाली जबान बोलने वाले मुसलमान हैं। ये लोग कोई गैर कानूनी दाखिल नहीं, बल्कि असली हिंदुस्तानी शहरी हैं, जिनके नाम NRC में दर्ज हैं, जिनके पास जमीन के कानूनी कागजात हैं और जो नस्लों से वहीं रह रहे हैं। बीजेपी की उजाड़ मुहिम 2021 के डलपुर से लेकर हाल ही के गोलपाड़ा और बिस्वनाथ तक ने मस्जिदों और स्कूलों तक को ढा दिया है। 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और 2016 से अब तक कम से कम 8 मुसलमान इन पुलिसिया कार्रवाइयों में शहीद किए जा चुके हैं। ये कोई जमीन वापस लेना नहीं, बल्कि साफ तौर पर कौमी सफाया है। मोदी का लैंड जिहाद का इल्जाम महज एक झूठी हिंदुत्व कहानी है। कोई सबूत नहीं कि मुसलमान किसी साजिश से असम की आबादी बदलना चाहते हों, बल्कि हकीकत यह है कि मुसलमानों की आबादी में इजाफा अब वक्त के साथ कम हो रहा है। लेकिन असम के वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा झूठ फैलाते हैं कि 2041 तक मुसलमान असम में अक्सरियत होंगे, ताकि हिंदू वोटों को डराकर अपने हक में करें। इंतखाबात से ठीक पहले इस तरह की उजाड़ मुहिमें महज सियासी मौका परस्ती हैं। Per 2011 census, in Assam 34% population is minority. So if you remove 3% indigenous Assamese Muslim, then 31% is the Muslim who migrated to Assam. And if you projected that on the basis of 2021, 31 and 41, you come to a almost 50-50 position. इन जुल्मों ने एक इंसानी सानेहा पैदा कर दिया है। हजारों लोग तिरपालों के नीचे बेसहारा जिंदगी गुजार रहे हैं। बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठ गया है और औरतें बेवा हो गई हैं। वहीं बीजेपी और उनकी सरकार इन बेघर मुसलमानों की चीखों पर पर्दा डालकर इन जमीनों को कॉरपोरेट कंपनियों को देने की तैयारी कर रहे हैं। ये हुकूमत नहीं, बल्कि नफरत से चलने वाला इंतकामी निजाम है। SDPI मुतालबा करती है कि इस नाइंसाफी और तफरीकी उजाड़ स्कीम को फौरन रोका जाए। शहीद और बेघर हुए लोगों पर जुडिशियल तहकीकात हो और मुतासिरा खानदानों की मुकम्मल तामीर व तरबियत की जाए। हम आलमी बिरादरी और इंसानी हुकूक के इदारों से भी अपील करते हैं कि इस मसले पर तवज्जो दें। तारीख इस नफरत के दौर को हिंदुस्तान का सबसे काला जमाना लिखेगी।